हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में सामने अपना है इनोवा हाई क्रॉस, इंडिया की सबसे ज़्यादा कंफर्ट वाली गाड़ी। ये मैं सुनी सुनाई बातें या फिर जो माहौल बना हुआ है इनोवा हाई क्रॉस के लिए उसको सुन के नहीं बता रहा भाई। ये चीज़ मैं खुद फील करता हूं जब भी दिल्ली से मेरे घर में मतलब 300 किलोमीटर का एक साइड का आना जाना होता है और ये गाड़ी कैब में आती है भाई, नेक्स्ट लेवल खुशी होती है। और भाई जो भी ब्रांड देख रहे हैं भाई, प्लीज़ लंबा ट्रैवल होता है इसी गाड़ी को भेजा करो। थकान जो भी इधर उधर की हो भाई, इस गाड़ी में बैठ के वो उतर जाती है। और इसी वजह से 3 लाख से ऊपर कस्टमर इसको ओन कर चुका है। मैं सिर्फ इनोवा की बात नहीं कर रहा भाई, इनके हाइब्रिड टैग की बात कर रहा हूँ। और ये जो अपने सामने आप देख रहे हो ना, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन। अब तक आप ये समझते हो ZX आता है वही है भाई, उसमें भी एक और आ चुका है। ये इसका एक्सक्लूसिव एडिशन भाई, बाहर से आपको डुअल टोन का इफेक्ट दिख रहा है, थोड़ी स्पोर्टी फील। उसके साथ साथ इंटीरियर में भी डिफरेंस आ चुका है, बिल्कुल लेजेंडर जैसा भाई डुअल टोन दे दिया इंटीरियर। एक एक करके सारी चीज़ों की बात करूंगा कि कैसे ये अपने आप में भाई एक लेजेंड बन गई है। हाईवे पे लोग थकान महसूस करते हैं, लेकिन इसमें भाई लोग आराम महसूस करते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों की बात कर ले। सबसे पहले आ जाती है कीमत कि आखिर प्राइसिंग क्या है इस टॉप एंड बिल्कुल लास्ट मॉडल की। भाई ये है 32,95,000 रुपये, ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीज़। और अगर ऑन रोड की बात करें तो उत्तराखंड में हल्द्वानी में ट्रस्ट टोयोटा पे ये आपको पड़ रही है लगभग कितने की आसपास भाई, 38 लाख रुपए के, 38 लाख रुपीस की। भाई होने को आप हाई क्रॉस को नीचे लगभग 30 लाख रुपए या 27-28 लाख में भी ओन कर सकते हो। हाई क्रॉस ही मिलेगी आपको, लेकिन जो एक प्रीमियमनेस का लेवल है ना, वो भाई इसमें टच हो जाता है। और जब ये एक्सक्लूसिव एडिशन देखोगे तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। जैसे सामने आते तो भाई मेरा 167 सेंटीमीटर हाइट है, और फिर भी आप देखो भाई इसके सामने बच्चा सा फील कर रहा हूँ। इतना ऊंचा बोनट, ये किसी लेजिट जो बड़ी एसयूवीज है ना, प्रॉपर एसयूवी जो अपनी रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है, उनके बराबर बोनट हाइट ले रही है। चाहे बोनट की ऊंचाई लो, चाहे चौड़ाई लो। चौड़ाई है कितनी? 1850 mm की, 1850 mm की आपको इसमें विड्थ मिल जाती है। और सामने से आप देखोगे तो आपको प्रीमियमनेस, यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोम मिल रहा है। बड़ी सी ग्रिल, वो भी अपना ग्लॉसी ब्लैक, पियानो ब्लैक की। और इसमें ये मिल जाता है इंसर्ट आपको इसका क्रोम का। यहाँ पर कैमरा मिल रहा है, क्योंकि 360 कैमरा। फीचर आप सुनते रहना, जो आप सोचोगे आपको सारे फीचर इसमें मिलने वाले हैं। बाकी टोयोटा का लोगो है। नीचे आप कितने सेंसर हैं? यहाँ पर 1, 2 और उसके साथ 3 और 4 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। फ्रंट पार्किंग सेंसर, और साथ में नीचे आपको LED में ही फॉग लैम्प मिल रहे हैं। अब LED की बात करिए तो भाई ये आपको बड़ी सी DRL और यही इंडिकेटर का काम करती है। साथ में ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है LED ही LED है सब कुछ भाई। हाई बीम लो बीम यही काम करेगी। बीच में यहाँ पर इनोवा की आपको बैजिंग मिल रही है, लेकिन भाई ये इनोवा आत्मा इनोवा के लिए हुई है रिलायबिलिटी में, हाईवे किंग। लेकिन जब अंदर की बात करेंगे तब आपको हाई क्रॉस का मतलब समझ में आएगा। बाकी फ्रंट हो गया ये। अब आ जाते हैं कहाँ पर? साइड प्रोफाइल की तरफ। तो जैसे ही आप साइड पे आते हो भाई, वही चीज़ जैसा फ्रंट से फील हो रहा था ना, वही चीज़ साइड से। भाई डायमेंशन, कितनी बड़ी गाड़ी है यार। लिटरली लंबाई है कितनी? लंबाई है इसकी 4755 mm, 4.7 मीटर से भी ज़्यादा गाड़ी है। उसके साथ साथ व्हील बेस भाई वही अंदर स्पेस देता है। 3 रोज हैं, तीनों के तीनों प्रॉपर कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको जो व्हील बेस मिल रहा है वो मिल रहा है 2850 mm का, 2850 mm। और ये व्हील बेस ही आपको स्टेबिलिटी भी देता है। साथ में आ जाओ, ये ब्लैक कलर के अपने अलॉय व्हील्स पे जनरली आप देखते हो आपको सिल्वर कलर में मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्सक्लूसिव एडिशन है तो आपको प्रॉपर जो अपना ग्लॉसी ब्लैक है वही मिल जा रहा है। और अगर देखते हैं साइज 225/50R18 इंच में है। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल रही है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है। रीजन अच्छी खासी ब्रेकिंग चाहिए, उसके साथ साथ रीजनरेशन भी चाहिए भाई। हाई क्रॉस HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अंदर इसमें बैटरी लग रही है, मोटर लग रही है, माइलेज के लिए जानी जाती है, सारी टेंशनों से दूर है, इसीलिए रीजनरेशन इसमें चाहिए, वो आपको मिलेगा। साथ में ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्रोम के, ये भी आपको इसी एडिशन में देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ तो क्रोम ही है, यहाँ पर भी डोर हैंडल्स पे भी आपको क्रोम मिल रहा है। विंडो गार्निश भी आपको क्रोम की मिल रही है। उसके साथ साथ जो अपने ORVMs है ग्लॉसी ब्लैक, ये भी आपको क्रोम के साथ मिल जाते हैं। बाकी सिर्फ ORVM अपने ग्लॉसी ब्लैक ही नहीं है भाई, इंडिकेटर भी है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वो भी है। और नीचे देखें बिल्कुल पडल लैम्प भी है। ये रहा एक पडल लैंप, और साथ में कैमरा साइड के लिए है ना, 360 का ही एक पार्ट है। बाकी ऊपर रूफ ब्लैक होता ही भाई, मैंने कई नॉर्मल हाई क्रॉस को देखा है जो ऊपर रूफ ब्लैक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी करके दे रही है और अलग ही स्पोर्टी कैरेक्टर इसमें आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, अब आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर अपना क्या आ गया, माय फ्यूल फिलर कैप।
टैंक कैपेसिटी आपको मिल रही है 52 लीटर की। अब आप कहोगे इतनी बड़ी गाड़ी है भाई 52 लीटर तो कम ही चलेगी। नहीं 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 भाई, हाइब्रिड का मतलब ही यही है, इतनी लंबी रेंज देती है आपको कि आपको बीच में खुद से पेट्रोल का ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, आपको खुद से ऐसे कि यार खाना खा लेता है भाई, नहीं रुकती। कंपनी बताती है यार 20 की माइलेज की, मतलब 23-24 की कंपनी बताती है, तो उस हिसाब से आप सोचो 1000 किलोमीटर की रेंज आपको मिलती है। अब आ जाओ जरा पीछे, पीछे जैसे ही आते हो तो ये आपको लुक मिलने वाला है। अब एक्सक्लूसिव एडिशन है, सबसे पहले तो आपको रूफ बता देगी, है ना, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये बैजिंग बता देगी, ठीक है, इनोवा हाई क्रॉस, साथ में एक्सक्लूसिव की बैजिंग यहाँ लगी हुई है। बाकी ओवरऑल आपको ऑलमोस्ट वैसे ही आइडेंटिकल लुक मिलता है। सबसे ऊपर देखो आप क्या मिल रहा है, शार्फिन एंटीना ग्लॉसी ब्लैक, साथ में ग्लॉसी ब्लैक ही अपना स्पॉयलर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, ये हो गई अपनी यहाँ पर इस तरह से वॉशर यूनिट के साथ वाइपर, डिफॉगर, साथ में क्रोम भाई प्रीमियमनेस के लिए। उसके साथ साथ यहाँ लैंप्स आप देखोगे तो जैसे ही आपकी हेडलैम्प जलती है रात के समय तो ये ऑलवेज ऑन मोड में, डिफ्यूज मोड में रहती है, लेकिन ब्रेक दबेगी तो यही तेज़ी से जलती है। इंडिकेटर यहाँ हो गया, रिवर्स लैंप ये हो गया, ZX और साथ में HEV। बिल्कुल जहाँ हाइब्रिड होगा वहाँ टोयोटा की गाड़ी पे आपको ये बैजिंग दिखेगी। साथ में ये जो स्ट्रिप मिल रही है क्रोम की, ये भी आपको इसी एक्सक्लूसिव एडिशन में ही मिल रही है। नीचे बम्पर में आपको मिल जाती है स्किड प्लेट, देखने में अच्छी सी लगती है, और उसके साथ 1 2 3 4 पर मिल रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर। यह है पूरा का पूरा रियर लुक। दोबारा से बता रहा हूँ, अपने सामने है इनोवा हाई क्रॉस, टॉप का भी एक और टॉप वेरिएंट। रीज़न, नया एक्सक्लूसिव एडिशन आया भाई, ZXO पर, टॉप एंड पर ही बेस्ड है। कीमत है 32,95,000 रुपये, ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और ऑन रोड की बात करेंगे तो मैं हूँ इस समय कहाँ पर, ट्रस्ट टोयोटा हल्द्वानी में। यहाँ पर ही आपको मिल रही है लगभग 38 लाख रुपए की, 38 लाख की। अब चीज़ें क्या क्या हैं, आप आ जाओ अंदर की तरफ देखते हैं। भाई डोर खुलते ही सबसे पहले तो आपको भार फील होगा, दम लगाना पड़ रहा है। और चाबी देख लो, चाबी आपको मिल रही है कुछ इस तरह से, ये नहीं प्रीमियम सी की है बिल्कुल। 3 बटन है इसमें, यहाँ टोयोटा का लोगो है, पीछे इनोवा लिखा हुआ है ये रहा। 3 बटन, सबसे पहला लॉक, ठीक है, जो अपने मिरर्स हैं वो फोल्ड हो गए हैं, उसके साथ साथ अनलॉक, मिरर अनफोल्ड हो गए हैं, और उसके साथ साथ ये आपको बटन मिल जाता है किस चीज़ का, बूट का। इसको बस दबा के रखेंगे अपने और बीप आवाज़ आएगी और कुछ ये आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। भाई आप देखो कितनी चौड़ी है गाड़ी और पूरा का पूरा आपको यूजफुल बूट स्पेस मिल जा रहा है। नंबर्स में कितना है ये देखो भाई, नंबर्स में है 300 लीटर का। भाई छोटी छोटी जो गाड़ियां आ रही हैं हैचबैक कार्स है, उनसे भी ज़्यादा है ये, सारी की सारी सीट खड़ी होने के बाद भी, ठीक है। 300 लीटर ये हो गया। और अगर आपको और बढ़ाना है तो भाई आप इनको इस तरह से, चाहे इसको नहीं, इसको तो खड़ा करना, लो ये इस तरह से आप रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो पूरा का पूरा फोल्ड भी कर सकते हो। ये इस तरह से नीचे पूरा फ्लैट फोल्ड हो जाता है। अभी ये आगे वाली सीट है, मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ तब होगी ये देखो कुछ ये आपको पूरा फ्लैट फोल्ड सीट मिलता है। और यहाँ से भी इसे करें तो ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप चाहे 50-50 कर सकते हो, नहीं तो पूरी करके कितना स्पेस मिलेगा, 991 ऑलमोस्ट 1000 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। स्टिल आप 4 लोग तो जा ही सकते हो, ठीक है। तो ये माहौल है। बाकी डिक्की दिखाई दी है तो भाई आपको यहाँ पर ये भी मिल रहा है, क्योंकि बीच वाला जो पर्सन है वो जब बैठेगा यहाँ पर, मोस्टली हम देखते हैं ज़्यादा बैठते नहीं पीछे, लेकिन स्पेस तो है ही, यहाँ पर बैठेगा तो ये हेड रेस्ट उसके लिए। वैसे आप इसे यहाँ रख सकते हो, एक स्टोरेज दी हुई है ये, ठीक है, नहीं तो आप ये इस तरह से लो जी, ये अपना तीनों के लिए हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे हो, JBL। भाई क्यों है ये, अभी दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक सबवूफर है, सिर्फ एक सबवूफर, बाकी जो स्पीकर का सेटअप है वो अंदर है। यहाँ पर लैंप भी आपको मिल जा रही है बूट के लिए। और अगर मैं नीचे देखूँ तो नीचे भी ये स्पेस मिल रहा है आपको बड़ा सा। और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील भी आपको नीचे मिल जा रहा है, वो रहा, ठीक है जी। चलो इलेक्ट्रिक टेल गेट है, इसको अपने कर देते हैं यहाँ से बीप बीप करके बांध, दैट्स इट। अब आ जाओ कहाँ, अंदर की तरफ। लो ये मिल रहा है आपको इंटीरियर। सबसे पहली चीज़ देखते ही आपको क्या समझ में आ रही है, आप यही कहोगे कि भाई ये तो बिल्कुल लेजेंडर की तरह ही लग रहा है। बिल्कुल भाई वही डार्क थीम है, उसके साथ साथ ये वाइन कलर दिया हुआ है, इसमें वाइन ब्राउन हल्का सा मिक्स है, ठीक। रियल सब कुछ आपको मिल रहा है, प्रीमियमनेस है तो बिल्कुल ये लेदर रेट रियल है।
यहाँ पर ये स्टिचिंग हो गई, उसके साथ साथ यहाँ पर ये आपको मिल गया, ठीक, ये कंप्लीट। साथ में यहाँ पर देखोगे आपको मिल जा रही है फिनिश पूरी की पूरी साटन सिल्वर, चारों की चारों पावर विंडो हैं, उसके साथ साथ मिरर को एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए हो गई। यहाँ पर भी आपको बटन दिया हुआ है सेट 1 2, तो 2 मेमोरी आपको दी है। किस लिए? क्योंकि जो अपनी सीट है यहाँ पर ड्राइवर साइड, वो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर 2 ड्राइवर अपना पर्सनलाइज करके सेट कर सकते हैं उसे, ठीक है। बाकी स्पीकर्स कितने हैं टोटल, बता रहा था ना मैं आपको भाई, टोटल 9 स्पीकर आपको मिलते हैं इसमें भाई, 9 स्पीकर। सब ऊपर तो दिखाई दिया, JBL पावर्ड है सबका सब, ठीक। चलो अब आ जाओ सीट पे। अब कंफर्ट सबसे पहली चीज़ क्या देती है, ओवरऑल बॉडी, सस्पेंशन और साथ में सीट। तो सीट पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर अपना अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, लेदर रेट है वही डुअल टोन में। उसके साथ साथ जनरली यहाँ पर एयरबैग देखते हैं ना, इसमें यहाँ एयरबैग नहीं है भाई, यहाँ पर इस जगह लिखा हुआ ये रहा। तो बिल्कुल 6 ही एयरबैग इसमें मिलता है, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट रहे हैं, 2 फ्रंटल बैग्स आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब क्या ये 6 आप देख रहे हो भाई, ये वैसे मजाक वाले नहीं है कहीं डिज़ाइन हो भाई। इसमें मिल रहा है आपको क्या, वेंटिलेटेड सीट्स। अब क्या करें, अब आ जाओ जरा अंदर की तरफ, इस तरह से बैठ के दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। चलो जी करते हैं इसको बंद, और बंद करते ही सबसे पहले तो मैं एक बार बटन दबा लेता हूँ यहाँ से। ब्रेक पैडल है नीचे, क्योंकि भाई 2 ही हैं, ऑटोमेटिक है बिल्कुल। दबाया, सीट अपने आप आगे आ गई, ये देख रहे हो, ये मुझे जगह देने के लिए पीछे हो जाती है और उसके बाद आगे आ चुकी है। गाड़ी इस समय रेडी है बिल्कुल भाई, बस एक ही बार दबाया सब कुछ रेडी है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि अंदर से क्या माहौल दिखता है आपको। ये आपको पूरा का पूरा इंटीरियर दिख रहा है, देख रहे हो कितना मतलब सोबर सा, डिसेंट सा और एलिगेंसी इसमें दिख रही है। ज़्यादा कुछ हाई फाई सी उल जलूल सी चीज़ें नहीं दी हुई हैं यहाँ पर। ये जो भी चीज़ आपको दिख रही है इतनी, ये रियल स्टिचिंग के साथ सॉफ्ट टच में है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, और यहाँ तो अपना लाइटिंग भी है छोटी सी, जो इसको लाइट अप रखती है शाम के समय। और बाकी यहाँ पर ये हो गया अपना 12 वोल्ट का सॉकेट, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो। और साथ में इसमें एक वायरलेस चार्जर भी आ रहा है बिल्कुल इस जगह, यहीं पर ही वो फिट हो जाता है, वो इस लिमिटेड एडिशन के साथ ही है, ठीक है। वायरलेस चार्जर रहेगा। अब क्या चीज़ बची जो हाईलाइट हो रही है, सबसे ऊपर फ्लोटिंग टाइप ये स्क्रीन 10.1 इंच की आपको यहाँ पर ये स्क्रीन मिल रही है। JBL लिखा ही हुआ है, जिससे आपको पता रहा है भाई आवाज़ वगैरह अच्छी आनी है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इसमें चलने वाला है। इससे ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। बाकी जो भी अपने वो वाले फीचर होते हैं ना टेलीमेटिक्स वाले, वो भी इसी में ही हैं इनबिल्ट, ठीक। बाकी नीचे शॉर्टकट्स भी है भाई, टोयोटा है तो बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा हाई फाई चीज़ों की तरफ जाते हुए अपनी रूट्स को नहीं भूलेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फिजिकल बटन, वॉल्यूम अप डाउन, उसके साथ होम, साथ में यही वॉइस कमांड, साथ में पावर और रिटर्न। मेन जो कीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक ही है, प्रोटेक्टिव फिल्म इसमें लगी हुई है। कंप्लीट यही यूनिट नीचे आ जाती है, और ये देखो साटन सिल्वर फिनिश, ये कंप्लीट यूनिट है अपनी किसकी भाई, ECVT। बिल्कुल भाई इलेक्ट्रिक है पूरा का पूरा माहौल, और बिल्कुल भी लैग नहीं होता। देखो मैं ब्रेक दबाया, ये मैंने लगाया ड्राइव में, अब ये एकदम से सडन, जैसे आप किसी भी कन्वेंशनल गाड़ी में देखते हो, हल्का सा भी लैग नहीं होता इसमें, ये चीज़ सही है। बाकी उसके अलावा तमाम चीज़ें, इसी को स्पोर्ट मोड में डाल सकते हो आप। यहाँ ये स्पोर्ट मोड आ गया, और स्पोर्ट मोड यहाँ से आप ये यहाँ पर दिए हुए हैं अपने क्या भाई पैडल शिफ्टर, उससे भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसे पार्क में लगाते हैं। अब यहाँ की बात आई गई है तो थोड़ा सा नीचे आके टिकटॉक बंद करके यहाँ देख लेते हैं। AC यूनिट है, ऑटोमेटिक AC है, ड्यूअल जोन है बिल्कुल भाई, मतलब आगे का जोन अलग, पीछे का जोन अलग। अभी पीछे का दिखाऊंगा कंट्रोल्स। उसके साथ साथ दोनों फ्रंट की जो सीट्स हैं ये अपनी वेंटिलेटेड है, ये रहे अपने कंट्रोल्स। ये हो गया ड्राइवर साइड, ये हो गया को ड्राइवर साइड, ठीक है। बाकी उसके साथ साथ नीचे अपने ऑटोमेटिक AC के मोड्स, ये तो बताई दिए आपको। 1 टच में ही आप व्यू दबाओगे और ये आपको पूरा व्यू मिलने लगा 360 कैमरे का। बंद और दोबारा से ये, ठीक है। ये फ्रंट का, और इसके अलावा ये देखो साइड बाय साइड क्या होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो आपको पूरे के पूरे दिख रहे हैं 360 से। बाकी उसके नीचे आप आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक ब्रेक है, क्योंकि कोई लीवर नहीं है इसमें, पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। उसके साथ ड्राइव मोड्स इसमें दिए हुए हैं, ये देखो पावर मोड, इको मोड, यहाँ पर चेंज हो रहा है अंदर थीम। ये देखो ये नॉर्मल हो गया, पावर रेड, इको अपना ठंडा ठंडा ग्रीन, माइलेज ज़्यादा देगी, ठीक। उसके साथ साथ नीचे EV मोड, मतलब इसमें बैटरी लगी हुई है एक अलग से, वही इसको इंडिविजुअली ही ड्राइव कर सकती है, मतलब चला सकती है। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो, ट्रैफिक में हो और बैटरी चार्ज है, तो बिल्कुल आप केवल EV मोड लगा दो इसकी। अभी देखो लिखा आ रहा है EV मोड अनअवेलेबल, रीज़न
हाइब्रिड बैटरी लो, वो हाइब्रिड। अभी ऐसा नहीं है आपको दिक्कत लेनी है कोई, भाई वो ऑटोमेटिकली इंजन चार्ज करता रहता है, इंजन लगा हुआ वो खुद से चार्ज करता रहेगा। और जैसे ही ये अपने आप, जैसे हम खड़े हुए हैं इस समय गाड़ी स्टार्ट है, बैटरी पे चल रही है, ये देखो ईवी लिखा हुआ आ रहा है इस समय, ठीक है। जैसे ही ये अपने आप ही बैटरी थोड़ी सी लो होगी और इसको पावर चाहिए होगी बैटरी को चार्ज होने के लिए, तो खुद से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बस ईवी लिखा नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, इंजन भी इतना साइलेंट है। ये हो गया यहाँ पर। बाकी उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल। नीचे आ जाओगे तो इसमें कुछ भी ड्राइव लगाओगे तो उसके लिए ये टाइप ए पोर्ट, साथ में टाइप सी चार्जिंग के लिए। यहाँ पर दो कप होल्डर हैं। अब आपको भाई 2 ही कप होल्डर हैं। पहले वाली इनोवा का, क्रिस्टा का मज़ा ही अलग होता था कि उसमें AC वेंट्स के पास अपने कुछ भी कैन वगैरह रख सकते थे, तो बिल्कुल भाई इसमें भी है वो मज़ा। ये लो जी भाई, ये चीज़ नहीं छोड़ी, ये प्रैक्टिकलिटी ऑन टॉप थी इनकी हमेशा, और आज भी यहाँ पर है ही। ये देखो यहाँ पर आप रख सकते हो, डायरेक्ट AC वेंट से वो ठंडी उतरेगी। सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ पर भी ड्राइवर साइड भी यही दिया हुआ है, ठीक है। पावर तो बटन आपको बता ही दिया। उसके अलावा आ जाओ स्टीयरिंग व्हील पे, बिल्कुल सॉफ्ट टच में है ना, रैप्ड है। और 2 टोन में PP वाले अपने हॉर्न हैं। बाकी कंट्रोल्स पे आ जाए तो आपको तमाम कंट्रोल ही कंट्रोल दिख रहे हैं। किस किस चीज़ के हैं यहाँ पर अपने मिल जाते हैं, क्लस्टर के लिए और साथ में वॉल्यूम अप डाउन के लिए, मतलब मिक्स कर रखे हैं इन्होंने कंट्रोल। सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, बैक का, कॉल उठाने का, उसके साथ साथ यहाँ पर ये बीच का कंट्रोल है अपने क्लस्टर के लिए, साथ में वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कमांड। अब क्लस्टर की बात कर ही दी है तो यहाँ पर ही आप देख लो, यहाँ पर अपना 7 इंच के बीच में डिस्प्ले है जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फुल्ली डिजिटल आपका, ये देखो एक्सेलेरेटर प्रेस हो गया तो अपना जैसे उसे पावर से फील हुई, भाई इस समय ईवी खत्म हो गया है, इंजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पहले ईवी लिखा आ रहा था ना, अब इसमें मैं देखता हूँ, ये देखो सारा मेन्यू आ रहा है। इको स्कोर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखो ये माइलेज दिखाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा, उसके साथ साथ फिर यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जब चल रहा होगा उसके मोड्स दिखा देगा, और यहाँ से देखेंगे तो ट्रिप की डिटेल वगैरह। अब ये देखो यहाँ से इंजन से बैटरी में चार्जिंग हो रही है क्योंकि इंजन चल रहा है, इस वजह से ये दिखा रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लो, ठीक। और साथ में सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह आपको अगर चेंज करना है, क्रूज कंट्रोल वगैरह या फिर एडास के फीचर चेंज करना है तो वो। बाकी एडास के ही शॉर्टकट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं इस साइड। ये यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज के लिए, उसके साथ मोड यहाँ पर अपना मोड चेंज करना है, स्टीरियो मतलब गाने कौन से चलाने हैं आपको, FM के चलाने हैं, ब्लूटूथ के चलाने, वो हो गया। प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ हो गया, और बाकी क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करने के लिए बटन। पैडल शिफ्टर आपको बता ही दिए, पीछे दिए हुए हैं। उसके साथ साथ हेडलैम्प ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली यहाँ पर वाइपर, ये वाइपर बाहर से देख के, 1 सेकंड बताता हूँ, 1 मिनट रुको, क्योंकि इसमें ऑटो का मोड अलग से नहीं है। नहीं भाई, सेंसर कोई नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसे करते हैं अपने बंद, और बाकी चीज़ें क्या बची, ऑलमोस्ट सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर दी। मेन चीज़ है यहाँ पर बैठ के जो आपको आराम मिलता है ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, और ये चीज़ अंडर थाई सपोर्ट यहाँ से इतना बढ़िया देती है ना, बिल्कुल एज बनी हुई है इसमें। चलो बाकी ये रह गया अपना, यहाँ पर आपको मिल जाता है, देखो ये वायरलेस चार्जर ही पड़ा होगा इसका, ये टोयोटा एसेसरी। अच्छा एयर प्योरीफायर, हाँ भाई ये भी तो मिलता है इसमें, एयर प्योरीफायर भी इसमें आपको मिल जाता है। ये एडिशनल अपना, इस जो अपना एक्सक्लूसिव एडिशन है ना, इसी के साथ है, ठीक। चलो ये हो गया कहानी। और ऊपर डे एंड नाइट ऑटोमेटिक है, ऑटो डिमिंग है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बेजल लेस है। यहाँ पर तमाम कंट्रोल दिए हुए, देखो कितने सारे बटन भाई, फिजिकल बटन्स पे पूरा ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो SOS का इमरजेंसी का बटन यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप करोगे ब्लाइंड केबल पीछे होगा, ये देखो पूरा का पूरा अपना ब्लाइंड पीछे, वाह जी वाह, ठीक है। और अगर आपको रूफ ओपन करनी है तो आप यहाँ से रूफ ओपन कर सकते हो। पैनारोमिक बड़ी सनरूफ आपको मिल जाती है, जो चाहिए ही चाहिए आज के टाइम पे, है ना। प्रीमियम गाड़ी ले लो, भले ही यूज़ ना करो, लेकिन भाई फीचर कम क्यों है, लोग शिकायत करते हैं, तो यहाँ पर वो कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। और बाकी इसके अलावा केवल हल्का सा टिल्ट करना है, ये वेंटिलेशन मोड पे ही आ चुका है, हल्का सा टिल्ट हो गया, इसको बंद किया, ये लो कम्प्लीटली ऑफ। बाकी लैंप वगैरह ये येलो वाले ही लैंप दिए हुए हैं, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर छोटी सी लैंप बहुत धीरे धीरे रोशनी करती है यहाँ से। साथ में यहाँ पर भाई वैनिटी मिरर दिया हुआ है लैंप के साथ, ये है माइक। उसके साथ साथ यहाँ पर देखें ये भी लैंप दिया है वैनिटी मिरर के साथ, इसमें फ्लैप भी है, ये देखो इसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट डन ही है सब कुछ। नीचे आ जाओगे तो नीचे आपको मिल जाता है क्या, चार्जिंग पोर्ट बता ही दिया मैंने। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर कंट्रोल मिल रहे हैं आपको, ये यहाँ पर आपको मिल रहा है
ऑटो बीम के लिए भाई, बिल्कुल बीम अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी, कोई सामने से गाड़ी आ रही होगी डाउन हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जा रहा है हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करना, और साथ में ये वन टच में ही बूट ओपन करने के लिए। ठीक, चलो अब आ जाते हैं मेन सीट, जिस पे भाई बिल्कुल बॉस वाली फीलिंग आती है, वो है रियर। ये है सीट असली आगे भी मज़ा है, लेकिन यहाँ तो भाई अल्टीमेट। सबसे पहले तो पीछे प्राइवेसी के लिए पूरा का पूरा ब्लाइंड मिल जाता है, उसके साथ वही सॉफ्ट टच, नीचे बॉटल होल्डर है, और ये वन टच ही अप डाउन है। ठीक, अब आ जाओ सीट पे। सीट आगे की तरह बोल्स्टर बड़े बड़े नहीं दिए हुए, लेकिन मेन चीज़ चौड़ाई, और साथ में ये टॉप मॉडल है, इसीलिए आपको मिल जाती है ऑटोमैन सीट। अब ऑटोमैन सीट क्या है भाई, सबसे पहले देखो, इधर से देखो, यहाँ पर ये आपको मिल रहे हैं बटन्स, किस चीज़ के भाई, ये लो पूरा रिक्लाइनर तैयार है, आप आराम से टांगे फैला के लेट सकते हो। ये देख रहे हो, वाह जी वाह, क्या मस्त सा सीन है ना। इसी को आप एडजस्ट कर सकते हो नीचे करके, और उसके साथ आपको ये एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से ये इस बटन से रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। देखो आगे, ये आगे पीछे से हो जाए, और अगर पूरी सीट को आगे पीछे करना है तो आप बिल्कुल इससे कर सकते हो, इससे खिसका के ये देखो आगे पीछे आप कर सकते हो अपने हिसाब से बिल्कुल। अब मेन चीज़ है, बैठ के दिखाते हैं ज़रा सा इसको पीछे करके, और इसको मैंने किया, और ये लो जी, इसको किया बंद। ये नज़ारे हैं जो एक्चुअल में आपको फील कराते हैं कि भाई कंफर्ट ये है। एसी वेंट इंडिविजुअली, ठीक है। अब इसको मैंने ऑन करना है अगर, तो भाई जो मैं कह रहा था ना डुअल जोन है, तो ये रहा, यहाँ आगे का जोन अलग है, पीछे का अलग है। मैं यहाँ से इसको ऑटो पे डालूँ तो अपने आप ही तेज़ होती रहेगी हवा, लेकिन मुझे ऑटो पे नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ से 1 या 2 पॉइंट पे रखता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा, ये कर सकते हो। बाकी एक और बटन है, ये यहाँ पर एम्बिएंट लाइट का है, ये जो आप ये देख रहे हो रात का समय जलती है, जब हेडलैम्प ऑन हो तब ये आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, क्योंकि पीछे वालों की आंखों में लगेगी ये, इसीलिए पीछे ही कंट्रोल दिया हुआ, आप चाहो इसे ऑन करो चाहे ऑफ करो। और हाँ, फुटवेल लाइटिंग भी है इसमें भाई, एक्सक्लूसिव एडिशन है, तो इसमें फुटवेल लाइटिंग भी मिल जाती है पैरों में, यहाँ नीचे नीचे। ठीक है, ये हो गया। बाकी भाई जो कंफर्ट है ना, ये देखो आगे आता हुआ ये आर्म रेस्ट अपना डेडिकेटेड मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट आप देखो, नी रूम लेग रूम। अब मैं इसे अगर प्रॉपर करूँ, क्योंकि पीछे का भी मुझे दिखाना है आपको, ये अभी देखो नी रूम, ये लेग रूम, पॉकेट यहाँ पर मिल रही है अपन को। जो सीट है, सीट बेल्ट हाइट है, वो भी एडजस्ट कर सकते हो, पीछे नहीं, पीछे की नहीं, सिर्फ आगे आगे की। बाकी लैंप यहाँ पर भी है, ठीक है, ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ। ओके रिपोर्ट। नीचे आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहे हैं, 2 टाइप सी डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए ही। और आ जाती है ये प्लेट। अब भाई आराम आपको मिल रहा है, ऑटोमैन सीट मिल रही है, जो पीछे नीचे मतलब वो रिक्लाइन वाला फील मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है, साथ में ये भी है, आगे ही थोड़ी केबल कैन रखी जाएंगी यहाँ पर भी ना, तो ये देखो ये आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है, ग्रिप करे रहे, झटका लगे तब भी वो गिरे ना, है ना। कप होल्डर्स, और साथ में यहाँ पर कुछ टांगने के लिए, और साथ में ये कुछ रखने के लिए। अगर इसको आपको बंद भी करना है, देखो पीछे भी हुक आगे भी हुक, अगर आपको इसको बंद भी करना है तो आप इसको इस तरह से ये बंद कर सकते हो, ये, क्योंकि आगे पीछे आप यहीं से आ सकते हो, मर्जी है, चाहे इस सीट को आगे करो, नहीं तो ये बीच में जगह दी हुई है। अब क्या करूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाकर, यहाँ से अपने लो जी थोड़ा सा झुक के ही आना है, और ये लो। अब मैं बिल्कुल अनकट ही आया हूँ, वहाँ से यहाँ पर आ गया, वहाँ आपको देखा कितना स्पेस मेरे को मिल रहा था, और अब आप यहाँ देखो, ये देखो जरा कितना जम के स्पेस मिल रहा है मुझे। ये अगर मैं चाहूँ इसको अपने हाथ से भी आगे कर सकता हूँ, देखो कि मैं डिस्टर्ब ना करूँ, मुझे जितनी चाहिए स्पेस, ये है बढ़िया सीन भाई ये। और आगे से इस वाली रो से ऊंचाई पर मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये तो पीछे स्पेस है, पीछे के लिए भी डेडिकेटेड आपको मिल जाते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट, कप होल्डर, और यहाँ पर भी कप होल्डर। चलो भाई ये होगी कहानी पूरी, और पीछे लास्ट रो के लिए भी डेडिकेटेड एसी वेंट्स हैं, ये रहे, वाह जी वाह। चलो इसको करते हैं अपने अब यहाँ से। अच्छा यहाँ पर भी आपको लैम्प मिल रहा है, लैम्प ही लैम्प जगह जगह, सबके लिए डेडिकेटेड। अगर 7 सीटर ये है तो भाई बिल्कुल 7 बंदों के लिए सब कुछ पूरा एक्सेसिबल रहेगा, हर एक फीचर। चलो यहाँ तो हो गया, अब क्या करें, इसको तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपने वहीं से आएंगे आगे। लो जी यहाँ से बूट स्पेस मैंने आपको दिखाई दिया था। अब क्या बचा, अब बचा अपना इंजन। भाई यहाँ पर बैठने का मज़ा ही अलग है यार, जो फील है ना वो नेक्स्ट लेवल है। चलो आपका बजट नहीं है 38 लाख का, कोई बात नहीं भाई, मैंने बताया था ना इनोवा आपको मिल जाती है
27-28 लाख में मिल जाती है हाइब्रिड वाली। अगर आपको प्योर पेट्रोल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप प्योर लग्जरी की तरफ जाते हो तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं बिल्कुल टॉप ही लेना, तो टॉप में आपको ये वाइब मिलने वाली है। ऑटोमैन सीट जो है यहाँ से ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ, ये देखो आप यहाँ से इसको पीछे करते हो और यहाँ से अगर सबसे पीछे कोई नहीं है तो आप बिल्कुल इस तरह से अपना फुल लग्जरी का फील लेते हुए आराम करते हुए ऐसे जा सकते हो भाई। ये है नेक्स्ट लेवल। ठीक, चलो इसको करते हैं अब अपने बंद और अब आ जाते हैं कहाँ, इंजन की तरफ। चलो जी अब आ जाओ इंजन पे। यहाँ से किया अपन ने ओपन और यहाँ आपको दिखेगा इसका पूरा दिल। लो जी हैवी से बोनट के, आई विश ये स्टार्ट होते हैं यहाँ पर अपने हाइड्रोलिक वाले या गैस फील्ड होते हैं। लो जी ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो अपने आप इंजन स्टार्ट हुआ है। अभी तक ये ईवी मोड पे थी और अपने आप सडनली इंजन स्टार्ट हुआ है। यही चीज़ चलती रहती है अपने आप से, आपको पता भी नहीं चलता। 4 सिलेंडर है यहाँ पर देख लो, 2000 सीसी का है। पावर आपको देता है ऑलमोस्ट 182-183 bhp के अराउंड, 184 bhp के अराउंड। और वहीं अगर टोटल टॉर्क की बात करें, जो मोटर दे रही है वो भी और साथ में इंजन दे रहा है वो भी, तो कंबाइंड आपको लगभग 206 Nm की मिलती है। वैसे अराउंड 195 Nm के अराउंड है केवल इंजन, लेकिन जो मोटर है वो भी कुछ इनपुट देती है जिसकी वजह से कंबाइंड 204 और पैपीनेस रखती है। ऐसा नहीं है कि आपको बोरिंग सी लगेगी, नंबर्स कम है, नहीं, आपको जो डिलीवरी है वो सडन मिलती है क्योंकि इलेक्ट्रिक इनपुट है, बैटरी मतलब जो मोटर है ना, बैटरी ऑपरेटेड उसका इनपुट है। इसी वजह से तुरंत आपको टायर्स में वो चीज़ मिल जाती है। बाकी सेटअप पूरा का पूरा आप देख ही रहे हो, वॉशर यूनिट के लिए है ना, वाइपर चलाओगे उसके लिए। बाकी उसके साथ यहाँ पर हो गया अपना ब्रेक ऑयल के लिए रिजर्वायर और साथ में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको कवर दिख ही रही हैं। ठीक है जी, करते हैं इसको यहाँ से बंद। वाह जी वाह। तो भाई बारिश आ चुकी है, मौसम तो बढ़िया हो ही रहा था, जल्दी से एंड करता हूँ इसे। ये थी अपने पास इनोवा हाई क्रॉस सबसे टॉप एंड ZXO का भी एक और ऊपर प्रीमियम वर्जन। कौन सा भाई, ये थी एक्सक्लूसिव एडिशन और कीमत है 32,95,000 रुपये, ऑलमोस्ट 33 लाख रुपए एक शोरूम। और अगर आपको ऑन रोड चाहिए तो भाई ये अपने ट्रस्ट टोयोटा हल्द्वानी में मिल जाती है लगभग 38 लाख रुपए की, 38 लाख रुपीज़ की। गाड़ी कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। माइलेज कंपनी 23-24 जो भी करे, लेकिन लोग एक्चुअल में 19-20 तो लेते ही हैं भाई इस तरह की गाड़ी के लिए, है ना। लॉन्ग टर्म दिल्ली वगैरह में जहाँ डीजल 10 साल तक ही है, वहाँ ये 15 साल आपको काट के देती है। सबसे बड़ा सुख इसका है। महंगी गाड़ी ले रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है, 10 ही साल चलेगी भाई, ये चलेगी आगे तक, पेट्रोल है इसीलिए। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी चले वीडियो चला तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।